इस सब के बावजूद आज जब शराब की दुकानें नोएडा और गाजियाबाद में खुली तो लोग भूल गए कि कोरोना का कौन सा वेरिएंट भारत में है। उनको तो एक बोतल सामने दिखाई दे रही थी, बस और कुछ नहीं। अफसोस। अनुमान तो यहां तक लगाया जा रहा है कि भारत में तबाही मचाने वाला कोरोना का नया वेरिएंट धरती पर वायरस का सबसे संक्रामक म्यूटेशन हो सकता है। ये दावा बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूवेन के जाने माने बायोलॉजिस्ट टीएम वेस्लियर्स ने किया है। इससे पहले वेस्लियर्स ने यूके वेरिएंट के वायरस के बाकी स्ट्रेन के मुकाबले ज्यादा खतरनाक बताया था, जो सही साबित हुए था। अब उनके मुताबिक भारत का नया वेरिएंट बेहद संक्रामक है, तेजी से फैलता है। लेकिन यहां अच्छी खबर यह है कि डब्ल्यूएचओ का कहना है कि कोरोना के इंडियन वेरिएंट पर भी वैक्सीन कारगर है और वैक्सीन ही कोरोना को हराने का एकमात्र अस्त्र भी है। 16 जनवरी को भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो ऐसा लगा कि कोरोना अब इतिहास बनकर रह जाएगा। लेकिन चुपके चुपके कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसी दस्तक दी कि पूरा देश दहल गया। सरकार और सिस्टम सिहर उठे। इस बीच देश विदेश के डॉक्टर और साइंटिस्ट वैक्सीन को ही कोरोना कवच बता रहे हैं। अब अमेरिका के सबसे बड़े संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फाउची ने भी भारत के संदर्भ में कहा है कि कोरोना से बचने का एकमात्र दीर्घकालिक समाधान ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना है। डॉक्टर फाउची ने कहा कि भारत कोरोना महामारी के कहर से जूझ रहा है और दुनिया के दूसरे देशों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। हिंदुस्तान अस्पताल के बिस्तरों, ऑक्सीजन की कमी, पीपीई किट और अन्य चिकित्सा उपकरणों की कमी से जूझ रहा है और अमेरिका जैसे देशों को इसमें मदद करनी चाहिए। इस महासंकट से उबरने के लिए एकमात्र दीर्घकालिक उपाय बड़े पैमाने पर लोगों का टीकाकरण है। लेकिन अब जरा यहाँ पहले ये तस्वीर देख लीजिए। कोरोना हराएगा। देखिए एक दूसरे के लोग सटे हुए हैं, उसमें क्या कोरोना, कहाँ की डिस्टेंस बना के रखिए, 2 गज की दूरी, कहाँ है कुछ। 3 घंटे से लाइन में। इतना ओवर क्राउडेड है, इतना ओवर क्राउड है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। कोई आप अलग अलग कर दीजिए, सीनियर सिटीजन को अलग कीजिए, 18+ को अलग कीजिए, लेकिन सब एक ही जगह पे आप अगर करेंगे तो ये हम इस जंग को नहीं जीत सकते हैं। ये कोरोना जिसको नहीं हुआ वो भी हो जाए। इतनी मारामारी हुई है, हमने भी टोकन लिया, लेकिन कैसे लिया वो मैं ही जानता हूँ। इतना पता रहता तो नहीं आते वैक्सीन लेने। भारत में वैक्सीन लगवाने वालों की कतार लंबी होती जा रही है, लेकिन वैक्सीन की मात्रा नहीं बढ़ रही। अब आंकड़े के जरिए इसकी सच्चाई देखिए। इस समय देश में हर रोज करीब 17 लाख लोगों को टीका दिया जा रहा है। देखा जाए तो मौजूदा रफ्तार से सिर्फ इन 19 करोड़ लोगों को ही टीका देने में 3 महीने लग जाएंगे। तो सोचिए, ऐसे में पूरे देश को कब तक टीका लगता रहेगा। भारत में कुल 94 करोड़ वयस्क लोग हैं, यानी वो लोग जिन्हें टीका लगाया जाना है। जिस रफ्तार से अभी वैक्सीनेशन हो रहा है, इन सभी लोगों के टीकाकरण में 1000 दिन यानी करीब 3 साल लग जाएंगे। ये हालत तब है जब भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा वैक्सीन का प्रोडक्शन करता है और दुनिया की आधी से भी ज्यादा वैक्सीन भारत में ही बनती है। शायद इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर फाउची कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीका निर्माता देश है। उन्हें अपने संसाधन मिल रहे हैं, न केवल भीतर से बल्कि बाहर से भी। अन्य देशों को भी या तो भारत को टीका निर्माण में सहायता देनी चाहिए या टीके दान देने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि वैक्सीन ही कोरोना से लड़ाई का आखिरी अस्त्र है और जिन देशों में 15 से 20% आबादी को वैक्सीन लग गई है, वहां कोरोना संक्रमण कम देखा जा रहा है। इसलिए ये फिक्र सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि जिस किसी देश में कोरोना संक्रमण रहेगा या फैलेगा तो पूरी दुनिया पर खतरा बरकरार रहेगा। तमाम अस्पताल, ऑक्सीजन सब नाकाफी साबित होते रहेंगे क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है। Once the vaccines are available, we need to aware that हर किसी को वैक्सीन लगवाना है, चाहे वो कोई सा भी वैक्सीन मिल रहा हो। ये ना सोचे लोग कि मुझे यही वैक्सीन लगवाना है या वही वैक्सीन लगवाना है। जो वैक्सीन अवेलेबल है वो लगवाना है। एक्सपर्ट कहते हैं कि जब तक सारे देश में 70 से 80% टीकाकरण ना हो जाए तो कोरोना का प्रसार चिंता का कारण बना रहेगा। लेकिन इसके लिए वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी से 4 महीने होने को आए, लेकिन देश में अभी तक करीब 17 करोड़ डोज ही दिए जा सके हैं। इस रफ्तार में अगर हमें सभी को टीका लगाना है तो हिसाब लगा लीजिए कि कितना वक्त लगेगा। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि 2.5 से 3 साल लग जाएंगे, लेकिन इसे 6 महीने से 1 साल के अंदर पूरा करना होगा। तभी कोरोना पर विजय की ओर हम बढ़ पाएंगे।
इसके लिए तुरंत ही वैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ाने के तरीके ढूंढने चाहिए। तो जानिए कि इसके लिए क्या करना चाहिए। पहला, वैक्सीन इंपोर्ट करें, लेकिन चूंकि विदेशों में टीका ज़्यादा महंगा है तो ये स्थायी इलाज नहीं है। दूसरा, देश में प्रोडक्शन बढ़ाना। चूंकि दुनिया का 60% वैक्सीन प्रोडक्शन भारत का है और यहाँ वैक्सीन के करीब 21 मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन कोरोना की वैक्सीन सिर्फ भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ही बना रहे हैं। लेकिन कोरोना की वैक्सीन सिर्फ भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ही बना रहे हैं, बाकी मैन्युफैक्चरर्स दूसरे टीके बना रहे हैं, यानी भारतीय मैन्युफैक्चरर्स भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे। तो सरकार को ये देखना होगा कि बाकी कंपनियां इस मुहिम में जुड़ें। दूसरा, हमें हर रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, सोसाइटीज़ में कैंप्स करने पड़ेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनमें वर्कर्स हैं, तो उनके लिए वहाँ पे कैंप लगाया जाए। तो इस तरह से करके हम जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँच पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। सुझाव तो ये भी आ रहा है कि सरकार को इस तरह का फैसला भी लेना चाहिए कि भारत बायोटेक ने ICMR के साथ जो वैक्सीन बनाई है वो फॉर्मूला बाकी मैन्युफैक्चरर्स को जल्द से जल्द दिया जाए, लेकिन इसमें ऑपरेशनल दिक्कतें होंगी। ये सुनिश्चित किया जाए कि भारत में जो भी प्लांट वैक्सीन बनाने में सक्षम है उन सब में वैक्सीन का उत्पादन होना चाहिए और हर भारतवासी को वैक्सीन लगनी चाहिए। यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम जल्दी से जल्दी सभी भारतीयों को वैक्सीन लगा पाएंगे। आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि चूंकि भारत बहुत बड़ा देश है और 18+ आबादी को भी 1 मई से वैक्सीन दी जा रही है, जिसके चलते कई वैक्सीन सेंटर पर भीड़ और बढ़ गई है, लेकिन इस हालात से ऊबे नहीं और ना ही किसी जालसाज के शिकार बने। इसीलिए भले ही देर हो जाए, लेकिन सरकारी या ऑथोराइज्ड वैक्सीनेशन सेंटर से ही टीका लगवाएं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।